हाँ, 2025 ये वो साल है जिस साल हम खरीदेंगे मल्टी बैगर्स। ये आपको भी पता है कि इस साल तगड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी पता है, हम सबको भी पता है। बट डर है कि मार्केट्स गिर रहा है, अभी सही टाइम नहीं है। तो क्या अभी सही टाइम है मार्केट्स का? आज वो डिस्कस करेंगे। क्या इस साल अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, आज वो डिस्कस करेंगे। इंडिया का यार लॉन्ग टर्म विजन क्या है, क्या चीजें इतनी खराब है जितना बताया जा रहा है, आज वो भी डिस्कस करेंगे। सो दैट आप हर चीज सुनो और फिर सेंसिबली खुद के लिए डिसीजन ले पाओ। दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। चलो Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूक्रेन को जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया था कि जब तक यूएसए है रशिया उनको कॉन्कर नहीं कर पाएगा। बट अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप पे से कि यूएस $350 बिलियन खर्च कर चुका है यूक्रेन पे और हमें क्या फायदा है। तो नाउ डोनाल्ड ट्रंप पे से कि मुझे ये यूक्रेन से पैसा वापस चाहिए। तो डील अभी ये हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं वो यूक्रेन को बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, रेयर अर्थ रिसोर्सेज है, उसको यूएस से लेगा एंड प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे। बट एनालिस्ट बोले इनडायरेक्टली द मेजर चंक विल गो टू द यूएसए एंड यूएसए विल बुली यूक्रेन। एंड इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप वॉर रुकवा देंगे, जहां पुतिन वापस नहीं जाएगा बट वहीं पे सीज फायर हो जाएगा। बट ज़ेलेंस्की इज सेइंग दैट ऐसे एग्रीमेंट्स पुतिन के साथ पहले 25 बार हो चुके हैं, बट एवरी सिंगल टाइम पुतिन हैज वेंट बैक ऑन इट। व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि मैं हूं तो पुतिन हैज नेवर गॉन बैक ऑन हिज वर्ड विद मी। तो ये प्रॉब्लम अटका हुआ है। ज़ेलेंस्की सिचुएशन सोचेंगे तो यूएसए के बिना रशिया को हराना इज इम्पॉसिबल एंड विद यूएसए दे लूज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे लूज 20% ऑफ द यूक्रेन व्हिच रशिया हैज ऑलरेडी कॉन्कर्ड। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी नेक्स्ट? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सर सड़कों पे ना अब खून है। आप लोगों के पोर्टफोलियो में देखिए सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इज डायर। 25%, 30%, 50%, 70% तक पीपल हैव लॉस्ट देयर पोर्टफोलियोज, मेजरली डिपेंडिंग कि उन्होंने किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। और ज़्यादातर लोग जो मैं देख रहा हूँ ना, एटलीस्ट जो आजकल मेरे आसपास आ रहे हैं और जो कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे दिख जाते हैं, जो इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे हैं मैं पर्सनली, और हमारे कितने जो स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादातर इन लोगों ने ज्वाइन किया था स्टॉक मार्केट्स को 2024 में या 24 के एंड में, और कितने लोगों ने 2025 जैन के टाइम थिंकिंग कि भाई अब मार्केट्स गिर गया है, अब पैसे डालो, अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का। लोगों ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। सिचुएशन ये है, जो रियलिटी है कि आजकल तो अपने पोर्टफोलियो खोलने का भी मन नहीं करता यार। आजकल तो लगता है कि चलो छुट्टी है मार्केट की, चलो मार्केट्स बंद है, आज तो एटलीस्ट मैं अपना पोर्टफोलियो लाल भी ना देखूं। दिस इज द रियलिटी। इफ यू एग्री विद मी मुझे बताना। साल 1.5 साल पहले आप, आई वॉन्ट यू टू थिंक कैसा सर सेंटिमेंट शिफ्ट हो जाता है। यही तो मजेदार चीज है यहाँ पे। साल 1.5 साल पहले आप खुद देखना, आपकी उंगलियां नहीं हटती होंगी आपकी स्टॉक ब्रोकर ऐप से। आपका स्टॉक ब्रोकर ऐप खोला, निहार अच्छा कितना हुआ, रिफ्रेश कर ही जा रहे हो, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर ही जा रहे हो, कितना प्रॉफिट हुआ, और मन में पता नहीं क्या क्या ख्याली पिलाव बन चुके हैं, ये हो चुका है, कितना अच्छा लगता था, ऑप्टिमिज्म आता था लाइफ में यार। अब हालत यह है, पोर्टफोलियो खोलने का मन नहीं करता। इफ दिस इज द ट्रूथ कमेंट बॉक्स में बताना, ये सच है। तो अब हमें क्या करना है? क्या इमोशन होके इरिटेट होके बैठ जाए? क्या है ये? नहीं, लॉजिकली समझते हैं कि नेगेटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है। और हो सकता है कुछ नेगेटिव जो बहुत रिपीट हो रहा है आपने पहले सुन रखे हो, बट तभी भी एक बार आप पूरा सुनो। मैं आपको एक लॉन्ग टर्म, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दूंगा, सो दैट आप ना ये इमोशनल पंगे से निकल के एक लॉजिकल व्यू पॉइंट से सोच पाओ एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट की दिक्कतों के साथ। पहला पॉइंट है वाइड स्प्रेड ट्रेड वॉर। हाँ जी, अब देखिए ये शायद वॉर हमें दिख नहीं रही है, या शायद इसके न्यूज पे भी नहीं आ रहा है, बट वॉर तो शुरू हो चुकी है। और ये शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे? टैरिफ्स के थ्रू। जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेनिंग कर रहे थे, हिज ओनली थिंग वाज कि मैं तो चाइना पे 60% टैरिफ डाल दूंगा। ठीक है, डाला चलो 10%, और मैक्सिको और कनाडा में 25% तक डाल दिया। बट यहाँ पे आप देखो क्या प्रेजेंट सेट हो रहा है। यहाँ पे ये सेट हो रहा है कि अब यूएस क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो हम अपने टैरिफ से न डालें, आप अपने प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट्स में बेच पाओ, जो सबसे बड़ा मार्केट है, जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर है जिस मार्केट की, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बिकवाना चाहते हो तो अपने देश में हमारे प्रोडक्ट्स बेचने दो, अपने देश में हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन दो, उनको मोड्स दो, उनको एडवांटेजेस दो, टैक्स बेनिफिट दो, जो देना है दो। अब हाँ, शायद यूएसए लोग एग्री कर जाएं, बट ये एक बहुत खराब प्रेसिडेंट सेट करता है फॉर कंट्रीज टू ओपनली से दिस। नाउ जस्ट इमेजिन अगर चाइना सेम चीज करने पर तो रहा है, तो चाइना तो पूरे देशों की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया यूएसए, आई एम सेइंग दूसरी कंट्रीज, चाइना तो उन देशों की पूरी इकोनॉमी निपटा देगा वो कुछ सालों के अंदर ही, बिकॉज वो हर चीज़ चाइना को बेनिफिट देंगे। चाइना के से इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट आएगा वो लोकल इंडस्ट्री को कभी कंपीट कर ही नहीं पाएगी प्राइसिंग में। ये बहुत सेफ टू अज्यूम मैं ले रहा हूँ।
सो दिस इज सेटिंग अ वेरी बैड प्रेसिडेंट, और ये जब जा रहा है ना, इट्स लाइक गोइंग टूवर्ड्स अ टैरिफ वर्ल्ड वॉर, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन. हाँ, एज अ अमेरिकन आई अंडरस्टैंड, उनको लग सकता है कि यार देयर प्रेसिडेंट शुड वर्क फॉर देम एंड नॉट फॉर अदर पीपल. अमेरिकन के लिए काम करना चाहिए, जबकि अमेरिकन अच्छे नहीं तो हम भारत देश के लिए क्या काम करें. आई कंप्लीटली गेट दैट, बट ये एक शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है एंड दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन लॉन्ग टर्म, राइट. तो एक वर्ल्ड वॉर जो शुरू हो रही है टैरिफ्स पर, दिस इज जस्ट द स्पार्क एंड दिस इज समथिंग जो बहुत कंसर्निंग लग रहा है टू मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आउट देयर. तो मार्केट्स में क्लियर इंपैक्ट दिख रहा है. उसके बाद आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग, और ये तो आई एम श्योर आप सुन सुन के थक गए होंगे. आप देखेंगे कि कितना मैसिव फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेल करते गए. अब इसके बहुत टेंजेंट्स हैं, ठीक है. पहली चीज, व्हेन डोनाल्ड ट्रंप केम इनटू पावर, और जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई थी, तो आई होप आप उन सबको देख रहे हो, बिकॉज जो भी बोला था ना तो ज़्यादातर वैसी ही चीज़ें पैन आउट करें, बिकॉज रिसर्च और डेटा ना बहुत केसेस में आपको प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है टू सी वेयर वी गोइंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियोज देखो अच्छे से, राइट. अब डोनाल्ड ट्रंप आए, डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, रुपी तो एज यूजुअल ऑल टाइम लो पे चला गया है, और क्या पता आने वाले 2-3 सालों में रुपी 100 भी हो जाए कंपेयर टू डॉलर, विच इज़ नॉट, आई वुड से कि बहुत आउटरेजियस चीज़ नहीं होगी. अब तो आई थिंक हम सभी ये एक्सपेक्ट और उम्मीद करके दिमाग में मेंटली बैठ गए कि ये तो होना ही है, राइट. अब एफपीआई क्यों बेच रहे हैं सर? पहले तो डॉलर का रेट बढ़ा है, दूसरी चीज इंडियन इकोनॉमी से भरोसा उठ रहा है, ठीक है. उसके बाद यूएसए में बॉन्ड यील्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं. तो बहुत सारी रीजंस हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों बेच रहे हैं. एंड थर्ड रीजन इज द चाइना फैक्टर, बिकॉज अगेन ये पहले भी हमने कवर किया था कि कैसे हांगकांग के मार्केट्स, चाइनीज मार्केट्स, एशियन मार्केट्स में बहुत इंटरेस्ट जा रहा है लोगों का, बिकॉज जिस 3 साल, ठीक है, अगर मैं बात करूं 2022 से 2024, 22, 23, 24, राइट, इंडियन मार्केट्स में भाई बहुत फोड़ के आउट परफॉर्म किया, इसको ड्रा नहीं करता. इस टाइम पे हमारे मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो चुके थे, और ये भी इसको भी कोई ड्रा नहीं करता. बट एशियन मार्केट बड़े अट्रैक्टिव थे, और चाइनीज मार्केट में तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बड़े एडवांटेजेस दिए हैं, चाइना को स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं. तो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टिंग, और शायद प्रोबेबिलिटी काफी हाई लग रही है कि चाइनीज मार्केट्स विल डू वेल इन द फ्यूचर्स, राइट. फाइनली आ जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक जिटर्स. वर्ल्ड इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है, इट्स नॉट गोइंग गुड. आप यूएस की सिचुएशन देखेंगे, यूएस का इन्फ्लेशन उसी लेवल पर है, कम नहीं हुआ है. इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ चला गया है प्री कोविड लेवल से, बट उसके बावजूद भी प्री कोविड लेवल्स के इंटरेस्ट रेट तो आई थिंक अब किसी ने उम्मीद करना भी बंद कर दिया है. फेड से बोलने पे भी इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ता, उम्मीद करना बंद कर दिया. अब ये तो सब चीजें जो हम सुन रहे हैं, अब बात करते हैं रियलिटी की. रियलिटी ये है व्हाई मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, और ये मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका था. आई हेट सेइंग आई टोल्ड यू सो, और बोलने का सेंस भी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बट द ओनली रीजन टेलिंग यू बिकॉज आई वांट यू कि आप वीडियोस देखो, उसमें आपको डेटा कलेक्ट होता जाए, राइट. जो पहले भी हमारी बात हुई थी मार्केट्स का आगे क्या होगा, मेरा बहुत पर्सनल ओपिनियन था कि Q3 रिजल्ट्स पे सर बहुत डिपेंड करता है. अल्टीमेटली ये सब तो देखो रीजंस है, मार्केट्स मूव, रीजंस फॉलो, ठीक है. मार्केट्स गिर रहे हैं, 50 रीजन दे दूंगा मार्केट्स गिर रहा है. कल मार्केट चढ़ना शुरू हो गया ना, मैं आपको 50 रीजन दे दूंगा कि मार्केट चढ़ना शुरू हो रहा है, और ऑल रीजन करेक्ट. तो इसमें ऐसा नहीं है, वही सेम रीजंस ट्रेंड में आते हैं. तब देखोगे जो रीजन मैंने बताया वो हर जगह रीजन हुए हैं, हर रिसर्च रिपोर्ट में वही रीजन है, ठीक है. तो ऊपर का पूरा ये मार्केटिंग गेम है, इस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ. बट मेन चीज जो कंपनीज खराब कर रही हैं वो क्यों है? बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज के Q3 में अच्छे नहीं आए हैं, और Q3 से अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सर ये फेस्टिव सीजन टाइम है, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डू वेरी वेल, बाइंग गोज वेरी हाई, डिमांड गोज वेरी हाई. उसके बावजूद भी इफ द कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल, तो क्लियरली दिखा रहा है देयर इज अ स्लो डाउन. इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता. और अब इसको भी और वर्स बनाओ, इसमें वर्स आप और देखोगे. सर ट्वीट आया था नितिन कामत का कि कैसे 30% एक्टिविटी कम हो गई है, 30% एक्टिविटी कम हो गई है. और ये तो देखो मैंने अपने आसपास भी देखा है, लोगों का इंटरेस्ट वो कहते हैं स्टॉक मार्केट कम हो गया, लोग ना अपनी एसआईपी भी कम कर रहे हैं. अब लोग क्वेश्चन करें क्या मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, या भी मार्केट गिरने दो फिर मैं इन्वेस्ट करता हूं. सबका यही क्वेश्चन है. अब मुझे कोई इसका डेटा नहीं मिल पाया कि एसआईपी कितने से कम हो गई है, क्या हो गई है, बट ये मैंने अपने आसपास देखा है लोगों ने एसआईपी करना बहुत ज्यादा कम कर दिया है. तो फैक्चुअली तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ये है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपके हिसाब से लोगों ने एसआईपी करना अभी कम कर दिया है या बढ़ा रहे हैं, या आपके साथ कोई चेंज नहीं है. सो दैट एक मुझे और बेटर आइडिया पड़ जाएगा इसका. अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि गोयला ये सब तो ठीक है, बट रीजन क्या है, क्यों मार्केट गिर रहा है? सर फैक्ट ये है कोई रीजन है ही नहीं, और ना किसी को पता है शॉर्ट टर्म में मार्केट क्यों गिर रहा है. और जब मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 8-9 महीने में भी, 8-9 महीने के स्पैन में भी मार्केट्स क्यों ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, इसका आंसर किसी के पास हो ही नहीं सकता है. बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू जज. इतने हजारों लाखों वेरिएबल्स है. लोग आपको बहुत प्रोबेबल फैक्टर्स दे सकते हैं जो लॉजिकली सेंस बनेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेंटिमेंट.
मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म में कहा जाता है, सिर्फ सेंटिमेंट पे जाता है। अभी आप देखोगे सेंटिमेंट लोगों का अच्छा नहीं है, एफआईएस तो बेच ही रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर टिके हुए थे हमारे लिए, अब वो भी कम हो रहे हैं। अब मैं आपको लॉजिकली इसको ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूं, आप खुद देखोगे सब सेंटिमेंट का खेल है। आप इस बजट में देख लो, मेरे हिसाब से बजट आइकॉनिक था, मतलब 12 लाख के नीचे अगर टैक्स खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, इट वाज अ आइकॉनिक बजट। हाँ उसमें भी काफी ग्रे एरियाज हैं, आई एग्री टू दिस, बट मेजरली तो खत्म हो गया है ना। अभी आइकॉनिक क्यों है? लोग के पास जो तो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, या तो खर्चा करेंगे, कंपनीज का फायदा होगा स्टॉक मार्केट ऊपर, या फिर वो सेव करेंगे, और ज्यादातर तो आजकल ट्रेंड ही है टुवर्ड स्टॉक मार्केट, सो विल पुट देयर मनी इन स्टॉक मार्केट्स, तो और फायदा होगा। तो ये वरना अगर बैंक में भी डाल देंगे तो बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, बैंक लोन्स अट्रैक्टिव रेट्स पे दे पाएगा, जिसके लिए आरबीआई एक जो हमारा बैंक का पूरा बैंकिंग सिस्टम का लिक्विडिटी क्रंच पूरा आया हुआ है, जिसके लिए आरबीआई कितने एफर्ट्स भी डाल रही है, जो हमने इस पर भी वीडियो बनाई थी, तो वो भी बेटर है, हर एंगल से बेटर है। बट मार्केट नहीं चढ़ा, क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि सेंटिमेंट खराब है लोगों का। अब इसी बजट में अगर हमारी वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इफ शी वुड हैव सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, अगर वो एक दो बार शब्द यूज कर लेती, शब्द कोश यूज हो जाते ना, मार्केट चढ़ जाते, मार्केट चढ़ जाते। ये लोग बोलते अरे इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे रेलवे, अरे डिफेंस, बिकॉज पिछले 3-4 साल से इसलिए ही मार्केट चढ़ रहे हैं बजट में। आप लॉजिकली सोचो, ये इतनी बड़ी चीज हुई, बट लोगों को समझ नहीं है, इन्वेस्टर्स को इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। आप एक और एंगल से ले लो, मैं सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए बजट की बात खराब हुआ। आप डोनाल्ड ट्रंप को ले लो, टेक द एग्जांपल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट कैसे किया जा रहा है? इन अ वेरी नेगेटिव वे। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, बट सच में भी नेगेटिव कैंपेनिंग हो जाती है, पॉजिटिव कैंपेनिंग भी हो जाती है, ठीक है। और मार्केटिंग कैंपेनिंग, आई डोंट नो उसका क्या राइट वर्ड है, बट मीडिया से जो उसका पोर्ट्रेल है, जो सेंटिमेंट है लोगों में, अल्टीमेटली सेंटिमेंट से शॉर्ट टर्म में मार्केट डिसाइड होता है, राइट। मैं किसमें क्या बोल रहा हूं, जैसे कि आप उसको लो, डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखा रहे हैं? ही इज अगेंस्ट एनवायरमेंट because he is focusing more on energy, ठीक है, he is against the world, he is starting the trade war, tariff rate, ऐसे बता रहे हैं। but what if न्यूज ऐसी दिखाती, Donald Trump is going to make sure American incomes increase, Donald Trump increasing tariffs to make sure American businesses do well, Donald Trump making sure that saving more money to put for American jobs, तो तब तो भाई मार्केट कहां से कहां चला जाता, सेंटिमेंट कहां से कहां चला जाता। आप लॉजिक समझ रहे हो? इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट, और कुछ है ही नहीं सर, और कुछ है ही नहीं शॉर्ट रन में। जैसे इसको मीडिया रन करती है, जैसे लोगों का टेस्ट होता है, उसी तरीके की पूरा सेंटिमेंट बन जाता है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये सेंटिमेंट नाम की पत्ती है ना, इसको फाड़ के फेंक दो, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सर। ये सेंटिमेंट उनको फर्क पड़ता है जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, पता आ जाए कल गए, और फिर उनका इस सेंटिमेंट से उनको पूरा मैनिपुलेट किया जाता है। और अगेन, अगर आपको नहीं पता ना सेंटिमेंट से मैनिपुलेशन किस लेवल पे होती है बाय बिग बिग मीडिया हाउस, पूरा ये माफिया है जो पूरा सेंटिमेंट्स मैनिपुलेट करता है, भेड़ चाल को चलाते हैं एक साथ ये, ठीक है। रियली मैं आपको बोल रहा हूँ, अटेंड माय मास्टर क्लास स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी गेम्स, तो आपको समझ आए कि ये गेम रन कैसे होता है। पेड है, बट अभी इफ यू हैव नॉट अटेंड टिल नाउ, राइट नाउ इज माइट बी द बेस्ट मोमेंट फॉर यू टू अटेंड द सेशन, बिकॉज अब आप ये सब अनफोल्ड होते हुए देख रहे हो। केसरी जेटा सब दूंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी मास्टर क्लास, हाउ पीपल गेट चीटेड, हाउ पीपल गेट मैनिपुलेटेड, ये न्यूज कैसे घुमाती है, हर चीज आपको मिलेगी वेबिनार का लिंक मास्टर क्लास में। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी क्या हो रहा है यार, ये आपको शॉर्ट टर्म में क्या है, सेंटिमेंट रन करें, सेंटिमेंट को फाड़ो, हमें फोकस करना है लॉन्ग टर्म में। बिकॉज सेंटिमेंट के बाहर जो एक तरह जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, जो सब ग्रेट इन्वेस्टर करते हैं, वही स्टॉक मार्केट्स में पैसे कमाते हैं। और आपको मेरा स्टैंड पता है, इस मार्केट में ट्रेड करके ना किसी ने पैसे बनाए हैं, ना मेरे साथ तो किसी ने बनाए, ना स्टेटिस्टिकली किसी ने बनाए, और आगे जाके भी सेम ही होगा। और आप इंडियन मार्केट छोड़ो, किसी भी वर्ल्ड मार्केट लो सर, ट्रेडिंग में लोग सिर्फ पैसा हारते ही हैं। कब वो बिजनेस एक्टिविटी एक जुआ बन जाता है ट्रेडिंग, पता भी नहीं चलता। असली पैसे बनाने सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बनते हैं। अब मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की, वो चीजों की जिसके बारे में मीडिया बात नहीं करना चाहती, कोई बात ही नहीं करना चाहता, कि व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले सर ये आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए, जहां आईएमएफ ये बता रहा है कि 2025 में इंडिया की ग्रोथ क्या होगी। हाँ, इसको देख के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस हैं जिन्होंने इंडिया पे अपनी ग्रोथ की फोरकास्ट 6.5 से 6.4 कर लिया, 6.8 से 6.4 कर लिए, वो है जीडीपी फोरकास्ट कम की है। बट थिंक ऑफ इट लॉन्गर टर्म, लुक एट आईएमएफ की रिपोर्ट, लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट देख लो इन द लॉन्ग रन। उसके बाद देख लो सर द मिडिल क्लास ग्रोइंग इन इंडिया, एंड लुक एट द मिडिल क्लास इनकम, किस मेजर लेवल डिफरेंस से उग रही है। और अगेन मैं आपको और एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं, ठीक है। आज के टाइम पे जो हमारे कॉर्पोरेट रेवेन्यूज हैं, ज्यादातर उन कॉर्पोरेट रेवेन्यूज के जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक रेवेन्यू से आते हैं सर। रिटेल पार्टिसिपेशन भारत में इस लेवल पर बढ़ गई है कि रुकने नहीं वाली है। और मेरे हिसाब से ना रिटेल पार्टिसिपेशन इन इंडियन मार्केट्स तो अभी सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। क्यों? अगर यहां पे वो बखैनी इफ यू रीड साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है,
आई जेन्युइनली थिंक इट्स अ वेरी सिंपल बुक टू रीड, ईजी है, बढ़िया है. दिस बुक डेफिनेटली नहीं पढ़ी ना, एक बार पढ़ लो, खरीद लो, क्या पता काम आ जाए आपके. मतलब आई रियली फील दिस इज वन इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड मेक, राइट. मॉर्गन हाउसेली बोलते हैं कि जो लोग अपने अर्ली 20s में या अर्ली वर्किंग ईयर्स में फाइनेंस के बारे में सीखते हैं ना, उनका जिंदगी में परसेप्शन बन जाता है. अब वाई डू आवर पेरेंट्स हेट स्टॉक मार्केट्स, वाई डू दे डिस्पाइज इट, वाई डू पीपल थिंक कि भाई स्टॉक ब्रोकर मैंने पैसे लेके भाग जाएगा, जो शायद आज हम सोच भी नहीं सकते कि भाई स्टॉक ब्रोकर हाउ कैन वो पैसे लेके कैसे भागता है. बिकॉज सर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है ना, दे हैव सीन द 92 एरा ऑफ हर्षा मेहता क्रैश, दे हैव सीन दैट एरा इन 90s जब सेबी के पास ज़्यादा कुछ पावर थी ही नहीं, ठीक है. दे हैव सीन दैट एरा जहां पे ब्रोकर्स ओपनली लोगों को चीट कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है. जो स्टॉक ब्रोकर की पूरी ये इकोसिस्टम है जो बदनाम है ना, कि इनको पहले सब चोरी बोलते थे कि भाई इनसे दूर रहो, ये खत्म कर देंगे तुम्हें, ये कोई स्टीरियोटाइप सच्चाई से ही है, राइट. अब तो चलो सिचुएशन हैव रियली चेंज्ड, और लोग अब आई फील इंडियन कंपनीज का इंटेंट हैज आल्सो चेंज. अब इंडियन कंपनीज आर नॉट दैट माइंडसेट कि बस वो 2-2 रुपए चोरी करके कस्टमर से निकालो पैसा. अब माइंडसेट बढ़ गया है बढ़ने का, बढ़ाने का, जो हमें आजकल दिख भी रहा है. तो इसलिए आप देखो हमारे पेरेंट्स को आप जितना भी चाहे बोल दो ना, उस जनरेशन को आप कन्विंस नहीं कर पाओगे फॉर स्टॉक मार्केट, बिकॉज दे आर नॉट राइट एट द रॉन्ग. साइकोलॉजिकल फैक्टर में उनको स्टॉक मार्केट का बहुत खराब पिक्चर है. बट हमारी जनरेशन आप देखोगे, और आई वुड से इवन द जनरेशन आफ्टर मी, ठीक है, जेन जी या डेल्टा भी ले लोगे आप, तो यहां पे सर स्टॉक मार्केट्स में कोविड टाइम सब बंद था, एक हाईलाइटेड स्पॉटलाइट गई है जहां पे स्टॉक मार्केट सिर्फ भागा है. 3 साल जो बुल रन है, 4 साल बुल रन है, हर आदमी की मुंह पर स्टॉक मार्केट. स्कैम 992 की वेब सीरीज स्टॉक मार्केट बिकमिंग कूल, वो करण जौहर की मूवीज में आजकल ट्रेडर जैसे करियर्स बता रहे हैं, इन्वेस्टर जैसे करियर बता रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेड हो गए हैं. कोर्सेज कितने कॉलेजेस में आ गए हैं इसके, कितने क्रिएटर्स इसमें आ गए हैं. मतलब दिस इज अ इंडस्ट्री. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जो हमारी जनरेशन लोग हैं ना, हो सभी पैसा ना, जब पैसा आएगा इनका पैसा आना स्टॉक मार्केट में ही है. हाँ, पूरा 100% पैसा नहीं आने वाला, सेविंग्स सारा सेविंग नहीं आएगा, बट कुछ ना कुछ पार्ट स्टॉक मार्केट में जरूर आएगा, बिकॉज हमने इस ईयर्स में, ग्रोइंग ईयर्स में देख लिया है सर स्टॉक मार्केट की क्या वैल्यू है. सो दिस इज व्हाई आई फील इंडियन मार्केट आर सो स्ट्रॉन्ग. दूसरी बात करता हूं मैं डिमांड की, लोगों की. सर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन है, आधी डिमांड इधर से ही आएगी. अब यू विल आर्ग्यू टू मी ऑन दिस कि गोयला क्यों ये कैसे बोल रहे हो तुम? वाई? बिकॉज हमारे देश में अनपढ़ लोग हैं, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे देश में गरीबी है, यहां कौन खरीदेगा, यहां तो बेचते भी नहीं कंपनीज को. और मैं आपसे अग्री कर रहा हूं, ये एक्चुअली फैक्ट है. आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन अ कंट्री, इफ नॉट ऑल कंपनीज, व्हाट आर दे फोकसिंग ऑन? दे आर फोकसिंग ऑन ओनली द टॉप 1%, ओनली द टॉप 1.5%, बिकॉज वो इंडिया वन है, उन्हीं के पास है पैसा कुछ खरीदने को इस देश में, ठीक है. आप न्यूज मीडिया को देख लो, ठीक है. मीडिया आपने देखा हो, कभी गांव की न्यूज सुनी कभी मीडिया पे? कभी वो बहुत कुछ मेजर खराब हो जाए तो सुना देंगे, बट गांव की प्रॉब्लम्स कभी सुनी है कि ये सड़क नहीं बन रही, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो टूटा है, वो जाम हो गया, बारिश से वो जैम हो गया, कभी सुना आपने? नहीं, और सुनोगे भी नहीं. क्यों नहीं सुनोगे? वाई? बिकॉज ज्यादातर जो हमारे देश में न्यूज मीडिया है वो मेट्रोपॉलिटन्स को ही कवर करती है. दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, कैलकाटा, चेन्नई, बस वही 5-6 चीजों में ला लो आप, और कुछ क्यों नहीं कवर करते? बिकॉज वो किसी को सुनना ही नहीं है भाई. और अगर आप लोकल मीडिया दिखाओगे ऑफ अ विलेज, उसको कौन पढ़ेगा? वो गांव वाले लोग. उनके पास पैसे हैं कुछ खरीदने के लिए? अनफॉर्चुनेटली नहीं. तो कंपनीज क्या उस मीडिया उसको ऐड दिखाएगी, उन गांव वालों को बिकवाने के लिए कुछ नहीं दिखाएगी. अगेन डोंट टेक इट इन डेप्रिकेटिंग मैनर कि मैं इसको गांव वाला बोल रहा हूं, बट मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं. इसलिए हमेशा न्यूज दिल्ली बॉम्बे की आती है, बिकॉज फिर दिल्ली बॉम्बे वाला आदमी न्यूज देखेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, उसकी लोकल इन्फॉर्मेशन है वो देखेगा, कंपनीज वहीं ऐड दिखाती है, बिकॉज तभी तो कंपनीज को बेच पाएंगी. तो आप देखोगे कि पूरे 1.5% ही है जिनको बेचा जा रहा है इंडिया में, ठीक है. एंड यूर राइट, आप बोलोगे यार बाकी देश में तो बहुत इशूज हैं, और जो इशूज हैं इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता. बट आप ये देखो सर, ये सॉल्व कैसे होगा? थिंक लॉन्ग टर्म. ये सॉल्व होगा थ्रू व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग मनी, ठीक है. जब वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो दिमाग लोगों का फोकस पे आ जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा, तो दे विल डू बेटर. पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? दे नीड द राइट स्किल्स इन एजुकेशन, राइट. तभी दे आर एम्प्लॉयबल, बना तो नौकरी देने लायक भी नहीं अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे देश में. आई एम सॉरी टू से, बट ये हार्ड रियलिटी है मेजॉरिटी ऑफ द देश के लिए. सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए हाँ ये हार्ड रियलिटी है, ठीक है. ये क्या सॉल्व होगा? स्किल एजुकेशन. क्या गवर्नमेंट को सॉल्व करेगी? क्या ये गवर्नमेंट सॉल्व करेगी? कोई गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाएगी इसको. कोई गवर्नमेंट सॉल्व कर ही नहीं सकती इसको, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है और मुझे गवर्नमेंट पे ना एक्चुअली भरोसा नहीं करना, मुझे कोई भी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करना. आई एम कंप्लीटली अपोलिटिकल. मैं सिर्फ इकोनॉमी की सोचता हूँ, ठीक है. मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की सोचता हूँ. अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी सर मुझ जैसे क्रिएटर्स है. ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी 50 और लोगों से जो ऑनलाइन आ रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं फ्री में, जो अच्छी इंटेंट से सिखा रहे हैं. हाँ ऐसे लोग हैं जो लोगों को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोग भारी मात्रा में. बट आपको भी पता है कर्मा, मतलब मैं तो कर्मा में बहुत मानता हूँ, इन सबका एक नंबर कटेगा और ये सब के सब बाहर होंगे अल्टीमेटली. अगर किसी को कुछ सीखना है ना सर, उसके पास हाथ में फोन पे इंटरनेट है. इंडिया डिजिटलाइजेशन में इतना आगे है, इट इज क्रेजी.
अब आप खुद सोचो, आप बात कर लो किसी नई पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करो, ठीक है, मैं नाम लूंगा, नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, जो मतलब कमेटी, जो कमेटी यूनिवर्सिटी है, राइट, उसको बहुत उसका लोगों ने करते थे कि अरे भाई यहाँ कौन जाएगा, यहाँ तो वो एडमिशन लेते हैं जिसके पास पैसे, जिसके पास पैसे हो या फिर जिनका कहीं और एडमिशन ना हो, अच्छा वहां पे मिल गया, लोग बता नहीं पाते थे। बट अगर आप एक्चुअली सोचोगे सर, मैं वहां पे बहुत बार चला गया हूँ फॉर सेशंस, वहां पे जो फीचर्स हैं अनक्रेडिबल, जो लाइब्रेरी है, मतलब इतने फ्लोर की लाइब्रेरी, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब इफ समबडी रियली वांट्स टू स्टडी दैट ना सर, वो उसके पास इतनी अच्छी रिसोर्सेज है ना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज में भी नहीं है, राइट। बट आई एम नॉट कंपेयरिंग कॉलेज टू कॉलेज, मैं ये बोल रहा हूं एक आदमी अगर उसको एक्चुअली इच्छा है ना सीखने की, तो उसके हाथ में इंटरनेट हो, सब कुछ सीख सकता है। और एक आदमी की कोई इच्छा है ही नहीं सीखने की, कुछ वो मस्ती करना चाहता है, वो इंटरनेट में और बकवास चीजें दिखेगा, और उसकी तो कोई कमी है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो यू कांट फोर्स देम, बट देयर इज अ ऑप्शन फॉर पीपल। और ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है यार। आप देखोगे ना, कुछ भी मार्केट्स में अगर मैं कुछ बिलीव कर रहा हूं, कुछ एम कर रहा हूं, इट कम्स नॉट फ्रॉम लॉजिक। कोई भी लॉजिक ना, बहुत सारे जो कंपेयर होते हैं, इट इज ऑन अ इरैशनल बिलीफ। वॉरेन बफेट का रैशनल बिलीफ क्या है कि सर लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा, कुछ भी कर लो, बिकॉज पीपल विल कंज्यूम मोर, पीपल विल टेक मोर, मार्केट बढ़िया। राकेश झुंझुनवाला का बिलीफ क्या था कि भाई कुछ भी कर लो, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया अच्छा करेगी। मेरा इरैशनल बिलीफ क्या है? एग्जैक्टली सेम कि सर इस देश की जनता को कोई रोक नहीं सकता है, और ये फैक्ट है। अब ये सारे इकोनॉमिक्स तर्क वर्क आप साइड में रखो, 2 मिनट के लिए आप साइड में रखो, जस्ट थिंक लॉजिकली, हमारे देश में हमें क्या मिला है आज तक? क्या मिला है? किस टाइप का सपोर्ट मिली है किसी भी गवर्नमेंट से? ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज दिस गवर्नमेंट, आई एम क्रिटिसाइजिंग ऑल द गवर्नमेंट्स, राइट। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया जैसे देश में जहां पे वोट्स की भी ज्यादा इज्जत नहीं करती, लोग या तो वोटिंग डे में वोट नहीं करेंगे, या वोट कर भी दिया तो वो एक शायद दारू की बोतल में किसी और को वोट करते हैं, रियलिटी है, राइट। तो वी आर नॉट इवन इलेक्टिंग द राइट पीपल ऑन द स्टेट, ये भी रियलिटी है। बट रियलिटी साइड बाय साइड ये भी है, बट आफ्टर दिस, इसके बावजूद वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्लूमिंग स्टार्टअप इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। वी आर सेट टू बी द एआई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब चाहे इसमें मोदी गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, हम तभी भी बनेंगे ही बनेंगे। व्हाई? बिकॉज इंडियंस जिद्दी होते हैं। मेहनत से, हम में से कोई डरता ही नहीं है, कोई डरता ही नहीं है मेहनत से यार। किसी को यहाँ पर डर लगता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी को बात करो टू इंडियन की संडे को काम करे, वेडनेसडे को काम करे, सैटरडे को काम करे, ओवरनाइट काम करे, इट्स फाइन, इट्स चिल, क्योंकि वी आर सो अट्यून टू इट एंड वी आर हंग्री फॉर इट। आप ऑनलाइन देख लो सर, ऑनलाइन जो स्पेस में गो, इंडियंस शायद नंबर वन हो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जो भाई जो सत्य नडेला हो गए, या फिर जो सीईओज हो गए, है ना, जो बाहर पढ़ के बाहर के सीईओज है। मैं उनको ऑनेस्टली, हाँ दे आर इंडियन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट आई डोंट कंसिडर देम टू बी इंडियन इंडियंस बिकॉज दे हैव नॉट बीन हियर। वो बाहर हैं, तो टेक्निकली मतलब आई डोंट थिंक एज इंडियंस वी शुड टेक सो मच प्राइड इन देम। वो अमेरिकन ही हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट। हाँ, इंडियन अमेरिकन दैट्स ग्रेट, बट अमेरिकन ही हैं। वो, उनको अमेरिका ने ही बनाया, शायद वो इंडिया में उस लेवल पे नहीं बनते, ये भी फैक्ट है। सो जो मेरा इरैशनल बिलीफ बहुत क्लियर है सर, इस देश को कोई रोक ही नहीं सकता। वी आर द लकीस्ट जनरेशन टू सी द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। और आप चाहे कुछ भी वो गवर्नमेंट की बात कर लो, अल्टीमेटली सब इंटरनेट पे आ गया है एंड इंडियंस विल कम टू अ लेवल। जो भी आप प्रॉब्लम सोच रहे हो जो आपकी है, चाहे वो एनवायरमेंट की हो, चाहे वो अनएडुकेशन की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, गार्बेज की हो, ये सब की सब सॉल्व हो जाएगी थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंडियंस इटसेल्फ। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज इंडिया पे लॉन्ग टर्म डाउट मत कर देना। दिस can be the biggest mistake you make in your life. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.